नमस्ते। जय श्री कृष्ण टू ऑल। हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजी हेमंत भट्ट पे स्वागत है। सबसे नम्र विनती है, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज का विषय है गोचर। तीसरा पाठ है। शनि का गोचर बेसिकली लेते हैं। कहाँ अशुभ फल देता है, कौन से भाव पे अशुभ फल दे सकता है। अभी कुंभ का था और साथ में अभी मीन का है। तो ये जंक्शन पॉइंट है। तो यहाँ हमें समझना है कि फल कैसे देता है। तो एक सूत्र दिया हुआ है चंद्रकला नाड़ी में, बुक नंबर 1, श्लोका नंबर 1058। सी एस पटेल साहब ने सब में उस पर काम किया है। तो यहाँ थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जा रहा है। इसके लिए मैं यहाँ अष्टम शनि का ये है दृष्टि से। ठीक है, तो गोचर में शनि जहां बैठा है, ठीक है, तो जहां बैठा है वो स्थान, जिस भाव का 8वां स्थान होगा, वो स्थान को हानि करेगा। इसी तरह जिस भाव पे दृष्टि करेगा वो भाव भी जिस भाव से अष्टम का भाव होगा वहां पे वो असर करेगा। फाइल शेयर करता हूँ। श्लोक दिया हुआ है 1058, 105, सॉरी, चंद्रकला नारी बुक नंबर 1। यद भावस्याष्टमे मंदे, यद भावस्याष्टमे क्षिते, जिस भाव से अष्टम में शनि बैठा है, जिस भाव पे दृष्टि करता है उस भाव से अष्टम भाव है। तद भाव क्लेश मापनोति, वो भाव क्लेश को प्राप्त होगा। किसके लिए? मात्रादिस्वपि योजने टू द कंसर्न रिलेटिव्स, माता पिता, फ्रेंड, चाचा चाची, भाई बहन, इस तरह से उसको। तो व्यवहारिक कुंडली से समझते हैं, ठीक है, तो वो ज्यादा बेहतर है। यहाँ एक चीज जो बड़ी अच्छी बोली है वो ये है कि रिलेटिव्स के साथ साथ या तो फिर जो भाव है उसका कारक तत्व पे भी असर करता है। ठीक है, अभी शनि कुंभ में गोचर कर रहा था, वहां राहु है, मंगल अष्टमी इसकी दशा चल रही है। तो स्वाभाविक है हम बेसिक्स, सिर्फ बेसिक पकड़ के भी बोल सकते हैं कि उसको क्रॉनिक रोग हो सकता है। तो छठा भाव है वो कौन से भाव से 8वां भाव है? 11वें भाव से 8वां भाव है। आमदनी पे असर कर सकता है, बड़े भाई से क्लेश हो सकता है, जातक को रोग हो सकता है,
राहु है क्रॉनिक, समझ भी नहीं आया क्या हो गया। फॉरेन से रिटर्न आ गए, आना पड़ा। ठीक है, तो जन्म के राहु के ऊपर से गोचर का शनि पसार हुआ था, तो ये बात बन गई। अभी कौन सा भाव बिगड़ रहा है उसी की बात कर रहे हैं। अभी शनि मीन राशि में मंगल से ऊपर से गोचर कर रहा है। राशि चार्ट देते हैं, डिग्री वाइज नहीं लेते हैं, मोटा मोटा लेते हैं तो समझ में आ जाए। तो शनि 7वें भाव से मीन राशि से अभी गोचर कर रहा है, और राहु गया है कुंभ में, ये ध्यान में रखना है। तो अष्टमी की दशा चल रही है, वहीं से गोचर कर रहा है शनि। तो कौन कौन से भाव पे असर करेगा? तो 7वां भाव जो है वो 12वें भाव से 8वां भाव है। 12वां भाव, ठीक है। कन्या लग्न की कुंडली है तो 12वां भाव सिंह राशि हुई, सिंह राशि से 8वां भाव मीन राशि पे गोचर कर रहा है, तो 12th हाउस का जो भी सिग्निफिकेशन है असर करेगा। इमोबिलिटी, मेडिकल एक्सपेंडिचर, औषधीय खर्च, बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन, मानसिक पीड़ा, फॉरेन फॉरेन से वापस आना पड़ा। तो ये 12वां भाव असर करेगा। यहाँ भाव ही लेता हूँ क्योंकि कौन से ग्रह से जा रहा है, कहाँ असर कर रहा है, वो भी अलग है विषय। सुफल देता है वो देख लिया हमने, शनि कब सुफल दे सकता है। अब ये कौन से भाव पे अशुभ फल दे रहा है वो लिया है मैंने टॉपिक। अब इस 7वें भाव से शनि गोचर का पहले भाव पे दृष्टि कर रहा है। तो पहले भाव से 8वां भाव अष्टम राशि का है, वहां का मालिक मंगल खुद है, वहीं पे से जा रहा है शनि, तो शारीरिक स्वास्थ्य की हानि, क्रॉनिक डिसीज, जातक है इस बैड रीडिंग। ठीक है, देख लीजिए। 27 जुलाई 1988 का है, तो एज क्या है? तो ये परेशानी वाली बात है। यहाँ देख लेना, दूसरा पॉइंट है ये। 6P कहाँ है? 6P पे शनि राहु की दृष्टि होती है, तो अगर रिकवरी भी होगा तो दारिद्रता भोगेगा। ऐसा भी एक सूत्र है। लेकिन यहाँ हम शनि की गोचर की बात कर रहे हैं। तो ये पहला भाव 8वें भाव से छठे भाव से 8वां भाव है। 8वें भाव के मालिक मंगल के ऊपर से जा रहा है, छठे भाव का स्वामी शनि के ऊपर से भी दृष्टि कर रहा है,
तो क्रॉनिक डिसीज का चांसेस बढ़ जाता है। पहला भाव छठे भाव से आठवां भाव है, तो छठे भाव पे असर करेगा। ठीक है, आठवां भाव का स्वामी मंगल, उसकी दशा चल रही, तो ये कहीं ना कहीं आसपास इर्द गिर्द आ रहा है, तो रिकवरी की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, होगी तो भी फिर कुछ ना कुछ तकलीफ रहेगी। छठा भाव जॉब का भी छूट गई जॉब। फिर शनि, गोचर का शनि मीन राशि से वृषभ राशि पे 90 भाव पे दृष्टि कर रहा है इस कुंडली में। तो 9वां भाव दूसरे भाव से 8वां भाव है, दूसरे भाव से 8वां भाव है, तो धन, परिवार, क्लेश, धन का नाश, धन की कमी, इनकम ही नहीं रहेगी, धन की कमी हो जाएगी। फिर शनि चौथे भाव पे दृष्टि करेगा, मीन से 10वीं दृष्टि। तो चौथा भाव 90 भाव से 8वां भाव है। 9वां भाव क्या है? भाग्य में बाधा, जहां काम करता है उसका मालिक स्वामी, एक ओपिनियन है ये, सभी को प्रभावित करते हैं। फॉरेन से उनके, जहां वो नौकरी कर रहा था वहां से आए उनको मिलने के लिए, लेकिन वहां भी क्लैश हो जाता है। तो यहाँ भी भाग्य का साथ नहीं है। तो शनि जब भी ये 7वें भाव में इस तरह से, पूरे 12 भाव को आप ले सकते हैं, उसका पूरा विवरण दिया हुआ है, आपको बनाना पड़ेगा पूरा किस तरह से दिखते हैं। 8वां भाव कैलकुलेट कीजिए, वहां पे असर करता है। ठीक है, मैंने 10वीं शनि गोचर में मीन राशि में दृष्टि दृष्टि सेजिटेरियस में है, जो चौथा भाव है। चौथा भाव कहाँ से 8वां भाव है? 90वें भाव से 8वां भाव है, तो 9वां भाव के जो कारक तत्व है उस पर असर करेगा। पिता इस जातक के है नहीं, मालिक क्लेश, भाग्य निर्बल, उनका मालिक एम्प्लॉयर जो भी बोले, उनसे टकराव है, क्लेश है। तो ये सब भाव असर करते हैं। बहुत सारे वीडियो इस पे बना सकते हैं, ये सिर्फ एक पॉइंट लिया है, एक ये एक श्लोक है, उसका एक ही भाव से मैंने गोचर लिया है कि वो कैसे, किस भाव से कैसे असर करता है। जब तक आप कोई व्यवहारिक कुंडली नहीं लेंगे, तो आपको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। थियरी तो सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब प्रैक्टिकल आता है, आपको सवाल जवाब हो जाते हैं काम के साथ, तो बड़ी सावधानी से आपको एनालिसिस करके जवाब देना पड़ता है। तो ये सूत्र इसके लिए लिया मैंने कि भाई गोचर के शनि का इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, किस भाव से आपको लाभ मिलेगा, वो अगले 2 वीडियो में दिया। इसमें कौन सा भाव अशुभ फल देता है वो दिया। ठीक है, अभी ये अशुभ में भी बचाव कोई कर सकता है कि नहीं, कहाँ से शुभत्व दे, वो भी एक पॉइंट है। कौन से ग्रह के ऊपर से जा रहा है, कौन सा फल है, वो भी एक टॉपिक। बहुत सारे टॉपिक है, एक के बाद एक लेंगे जैसे जैसे टाइम मिलेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था तो मैंने यहाँ आपको जरूरी समझा।
शनि का गोचर जिस भाव में बैठा है उसको हानि कर रहा है, लाभ भी दे सकता है। वो लाभ दे सकता है, वो आगे देखा कौन से भाव पे असर कर रहा है, कौन सा भाव का अशुभ फल दे रहा है, वो इस वीडियो में। तो इसे समझिए, अच्छी तरह से वर्क कीजिए, टेस्ट कीजिए, वर्क करना पड़ेगा। वो काम करेगा, ये सूत्र काम करता है, प्रैक्टिकल है। सो CS पटेल साहब ने भी अपने गुजराती बुक में उसने पूरा विवरण दिया हुआ है। यहाँ मैं प्रैक्टिकल कुंडली यानी कि व्यवहारिक कुंडली के माध्यम से आपको समझाया किस तरह से उसको समझना चाहिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी का बड़ा धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरी नम्र विनती है कि मेरी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। तो निर्विघ्नेन शुभम भवतु।